नमस्कार किसान भाइयों। मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। हमारे जो किसान हैं अब सरसों और गेहूं की बुवाई की तैयारी में लगे हुए हैं, खेतों को तैयार करने में लगे हुए हैं। और हमारे किसानों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक विचार जरूर चल रहा होगा कि इस बार कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन किया जाए जो हमें अच्छा उत्पादन दे और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि लगभग सरसों की बुवाई तो हो चुकी है। अब ज्यादातर हमारे जो किसान है वो गेहूं की खेती की तैयारी कर रहे हैं। तो गेहूं की खेती के लिए हमें ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है किसान भाइयों जो हमें बेहतर उत्पादन दे। उत्पादन के साथ साथ वो किस्में किसी ना किसी रोग एवं कीट के प्रति रेसिस्टेंट होनी चाहिए, रोग भी नहीं आना चाहिए, खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को गेहूं की टॉप 3 वैरायटी के बारे में जानकारी देंगे। जिन किसान भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली घंटी को दबाना ना भूलें और अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें। अब जानते हैं वो कौन सी 3 वैरायटियां हैं जो हमें एक बेहतर उत्पादन देने में सक्षम होती हैं। गेहूं की ये जो टॉप 3 वैरायटी हैं, इन वैरायटियों की उपज क्षमता काफी लाजवाब है। गिरने की समस्या भी बहुत कम आती है और यह चपाती चपाती जो होती है वो बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। और किसान भाइयों, ये एकदम ऐसी वैरायटियां हैं जो हर एक क्षेत्र पर फिट बैठती हैं। तो इन वैरायटियों की क्या क्या खासियत है, कितनी पैदावार होती है, प्लांट की हाइट क्या होगी और इन वैरायटियों को किस प्रकार की भूमि पर बुवाई की जा सकती है, इसी के साथ साथ कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में किसान भाइयों, ये जो वैरायटियां हैं इनकी जो उपज है, उत्पादन क्षमता है वो कितनी होगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम इन 3 वैरायटियों के बारे में संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे। नंबर 1 पर जो वैरायटी आती है वो आती है DVW 303, जिसे करण वैष्णवी गेहूं के नाम से जाना जाता है। और यह वैरायटी अब तक की सबसे ज्यादा उपज देने वाली वैरायटियों में से एक है। इस वैरायटी को 2021 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया था, जिसे करण वैष्णवी नाम दिया गया। यह जो गेहूं की वैरायटी है, लगभग ये मान लो कि जब 2021 में इसको निकाला गया उसके बाद इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हुई और किसानों की पसंदीदा वैरायटी के बारे में जाने जाने लगी। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब ये गेहूं की वैरायटी परिपक्व स्टेज पर आती है, पकने के कगार पर आती है, तो उस समय गर्म हवाओं का सीजन चालू हो जाता है, जिससे बहुत सारी वैरायटियां तो ऐसी हैं जिनका दाना पतला रह जाता है और दानों का जो आकार छोटा रहेगा तो उत्पादन पर भी थोड़ा सा विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। किसान भाइयों, यह जो वैरायटी है ये मान लो सूखा सहनशील वैरायटी है। जब गर्म हवाएं चलने लगती हैं तो किसान भाई सिंचाई नहीं कर पाते। सबसे बड़ा कारण होता है कि गर्म हवाएं चलेंगी तो जो हमारी फसल है वो गिरने के कगार पर हो जाती है, गिरने लगती है, तो किसान सिंचाई नहीं करता, जिससे हमारे उत्पादन पर भी थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद बात की जाए तो इस वैरायटी में रतुआ रोग नहीं आता और या फिर जड़ संबंधी जो बीमारियां हैं वो भी बहुत कम आती है, क्योंकि यह जो वैरायटी है ये स्ट्रेस में नहीं आती, तनाव में नहीं आती है। यानी कुल मिलाकर यह वैरायटी लास्ट में जो तेज हवाएं चलती हैं, कुछ ऐसा मौसम हो जाता है कि बहुत ज्यादा तेज हवाएं, लू चलने लगती हैं, तो यह जो करण वैष्णवी वैरायटी है यह सभी पैमानों पर खरी उतरती है। आइए अब बात करते हैं टाइमिंग के बारे में। यह जो वैरायटी है ये 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक किसान आसानी से बुवाई कर सकते हैं। यह सबसे बेस्ट समय माना जाता है गेहूं की बुवाई के लिए। यानी 20 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक किसान
इस वैरायटी की बुवाई कर देता है तो इसमें एक अच्छा उत्पादन मिल जाता है। अगर किसान लेट बुवाई करता है तो इसमें जो उत्पादन होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसकी परिपक्व की जो स्टेज है, पकने का जो समय है वो लगभग 140 से 145 दिन के समय में यह कंप्लीट पकती है। तो इस वैरायटी की आप लेट बुवाई ना करें। समय से बुवाई करने के लिए यह वैरायटी सबसे अच्छी है। अब बात करते हैं इसमें सिंचाई। किसान भाइयों, इसके लिए लगभग 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है और ब्लैक सोइल, काली जो मिट्टी होती है, वो परफेक्ट मिट्टी इस वैरायटी के लिए मानी जाती है। यह जो वैरायटी है, इसके प्लांट की जो हाइट है वो लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है, यानी इसमें गिरने की समस्या थोड़ी बहुत आ जाती है। इस वैरायटी की अगर बात करें पैदावार की, तो एक अच्छा पैदावार निकाल देती है। लगभग जब हमारी वैरायटी यह किस्म 60 से 70 दिन की हो जाए तो पीजीआर का स्प्रे करें और इसमें एक फंजीसाइड जरूर मिला लेना है, जिससे हमारी जो फसल है उसमें फंगस जनित जो रोग हैं वो ना आए। किसान इस वैरायटी में अगर यूरिया का उपयोग ज्यादा ना करे तो इसमें गिरने की समस्या भी नहीं आती। अब बात करते हैं इस फसल में पीला और रतुआ रोग जो होता है वो बिल्कुल नहीं आता है। ये इन दो रोगों के प्रति सहनशील है। इस वैरायटी में लगभग वो मैंने बताया आपको 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों के लिए यह जो वैरायटी है वो अच्छा उत्पादन देने में खरा उतरती है। सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड वाले क्षेत्रों में लगाई जाती है। अब बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की मात्रा, तो लगभग 40 केजी बीज की आवश्यकता हमें 1 एकड़ के लिए पड़ती है। इसके जो 1000 जो बीज होते हैं उनमें लगभग 40 से 45 ग्राम वजन आता है। अब बात करें इसका जो बीज है उसकी कीमत की, जो 40 किलो बीज की कीमत लगभग 1700 से लेकर 1800, 2000, 2500 रुपए तक चली जाती है। अब बात करते हैं दूरी, कितनी दूरी पर इसकी बुवाई करनी चाहिए। लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी है वो 5 से 6 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अगर किसान इतने डिस्टेंस पर इस वैरायटी की बुवाई करता है तो इसमें जो फुटाव है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब उत्पादन की अगर बात की जाए तो 1 एकड़ में अच्छा मैनेजमेंट करने पर लगभग 32 से 35 कुंटल तक उत्पादन देने में सक्षम होती है। लेकिन अगर इसके एवरेज की अगर बात की जाए तो लगभग हमें 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमें एवरेज उत्पादन दे देती है। अब बढ़िया मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो बेसल डोज में डीएपी, एसएसपी, एमओपी, सल्फर अगर संतुलित मात्रा में किसान ने डाले हैं तो हमें एक बेहतर उत्पादन देने में सक्षम होती है। सेकंड नंबर की वैरायटी की अगर बात की जाए तो वो है DBW 187, जिसे कर्ण वंदना वैरायटी के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, ये भी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। सबसे बड़ी बात है इसकी जो बाली है वो काफी लंबी होती है और ये सिंचित क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छी किस्म है। हल्की भूमि पर भी पैदावार दे देती है लेकिन एक बेहतर उत्पादन देने में सक्षम नहीं होती। किसान अगर अच्छा मैनेजमेंट करे तो कर्ण वंदना ये जो वैरायटी है इससे भी एक अच्छा उत्पादन निकाल सकता है। इस वैरायटी को 2018-19 में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा निकाला गया था। यह जो वैरायटी है खाने एवं बेचने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है, क्योंकि इसकी जो रोटी होती है वो सफेद एवं स्वादिष्ट। किसान भाइयों, ये सबसे बड़ी बात होती है। किसान अगर अच्छी वैरायटी लगाएगा जिसका स्वाद अच्छा होगा तो ये भी मान लो ये 100% तय है कि उसका मार्केट रेट भी अच्छा मिलेगा। DBW
187 जो वैरायटी है, इसे कर्ण वंदना नाम से जाना जाता है। आइए अब समझते हैं इस वैरायटी के बारे में डिटेल से। यह जो वैरायटी है, इसकी बाली में लगभग 70 से 80 दिन में दाने बनना शुरू हो जाता है और यह वैरायटी भूरा रतुआ और पीला रतुआ के साथ साथ ब्राउन एवं येलो रस्ट के प्रति रेसिस्टेंट है। यह किस्म लगभग 130 से 135 अधिकतम 140 दिन में तैयार होने वाली किस्म है। इसमें सिंचाई की अगर बात की जाए तो लगभग 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। बुवाई की अगर बात करें 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक किसान आसानी से बुवाई कर सकते हैं। पौधे की हाइट लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इस वैरायटी को उत्तरी पूर्वी मैदानों के लिए बेस्ट माना जाता है, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है इन क्षेत्रों में। लगभग 1 एकड़ में वो ही 40 से 45 केजी बीज की आवश्यकता होती है। यह वैरायटी है, यह गिरती नहीं है, उसके प्रति रेसिस्टेंट है। इसकी जो जड़ें हैं वो काफी क्षेत्र में फैलती हैं, जिससे यह किस्म गिरती नहीं है। किसान अगर समय में इसकी बुवाई कर लेता है तो काफी बेस्ट किस्म है। प्रति पौधे अगर फुटाव की बात की जाए तो लगभग प्रति पौधे 10 से 12 या 15 फुटान हमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं। 40 केजी बीज की अगर बात करें तो उसकी कीमत क्या होगी, लगभग वो इस 1700 से लेकर 2000 रुपए तक हमें आसानी से 40 किलो बीज मिल जाता है। 1000 दाने की अगर वजन की बात की जाए तो लगभग 40 से 42 ग्राम वजन आसानी से निकल आता है। पैदावार की अगर बात करें तो एवरेजन इस किस्म से लगभग हमें 25 से 28 कुंटल आसानी से उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, अगर हमारे किसान इसको बलुई एवं दोमट मिट्टी में बुवाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं तीसरी जो वैरायटी है उसके बारे में। यहाँ पर हमने HD 2967 वैरायटी को रखा है। यह जो वैरायटी है यह अच्छा फुटाव देती है और बाली की जो लंबाई है वो काफी देखने को मिलती है। पौधे की अगर हाइट की बात की जाए तो लगभग 101 से 105 सेंटीमीटर तक आसानी से हमें हाइट मिल जाती है और इसमें PGR का स्प्रे जरूर करना पड़ता है। किसान भाई, यदि आप यूरिया का इस्तेमाल समय समय पर करते हैं तो आसानी से हमें एक बढ़िया उत्पादन देने में सक्षम होती है। इस वैरायटी में 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसकी पकने की अवधि की अगर बात की जाए 135 से 140 दिन में आसानी से पककर तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता लगभग हमें 40 से 45 केजी बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई के समय लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर हमें रखनी चाहिए। यह जो वैरायटी है 2967, यह हमें 30 से 32 कुंटल उत्पादन देने में सक्षम होती है। इस वैरायटी की जो रोटियां हैं वो खाने में स्वादिष्ट एवं अच्छी होती हैं। किसान साथियों, इसमें जो बालियों की लंबाई है वो 14 से 15 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इस वैरायटी की अगर बोने की बात की जाए तो यह वैरायटी 15 नवंबर तक हमें बो लेनी चाहिए। यह वैरायटी मध्य अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक अगर आप बुवाई करते हैं तो इसका जो उत्पादन है वो बेहतर देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हमने हमारे किसान भाइयों को ये जो वैरायटियां बताई हैं, किसान इनकी बुवाई करता है तो उन्हें अच्छा उत्पादन, और ये जो तीनों वैरायटियां हैं ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। किसान भाइयों, जो वैरायटी खाने में अच्छी स्वादिष्ट होगी उनके मार्केट रेट भी अच्छे मिलते हैं। तो किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से बेस्ट एवं रोग प्रतिरोधक किस्मों का ही चयन करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।